स्वागत है दोस्तों आपका इस GDS to MTS क्लास 20 में। मेरा नाम शिव कुमार है और हम 2024 एग्ज़ाम के लिए जो MTS का आने वाला है उसके लिए अभी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल। इस टॉपिक को अभी हम पढ़ रहे हैं और पिछली क्लास में हमने क्लास नंबर 202 तक इसको पढ़ लिया है और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास नंबर 203 से। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो 203 में बताया गया है कि लेटर्स, पोस्ट कार्ड एंड पैकेट्स, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में किसी पर्सन को भेजते हैं। ठीक है। वो पर्सन चाहे प्राइवेट हो, चाहे कोई कंपनी हो, या कोई एसोसिएशन हो। ठीक है। वो जो सभी पोस्टल आर्टिकल होते हैं ज़्यादातर क्या होते हैं, प्रीपेड होते हैं। प्रीपेड का मतलब होता है कि उस पर जितने भी सर्विस स्टैंप लगनी होती है वो लगी हुई होती है, या उसके पैसे वो पहले ही दे देते हैं। ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में जो भी ऑफिशियल आर्टिकल कोई गवर्नमेंट ऑफिसर किसी को भी भेजता है वो सभी आम तौर पर प्रीपेड होंगे, या उन पर पहले से ही पोस्टेज स्टैम्प्स लगी होंगी। ठीक है। पर इसकी दो एक्सेप्शंस हैं जो हम अभी स्टडी करेंगे। एक एक्सेप्शन होगी ये वाली, इसको हम अभी रीड आउट करेंगे, और दूसरी इसके बिल्कुल नीचे दी गई है, ये वाली। ठीक है। तो पहली एक्सेप्शन में बताया गया है कि अगर कि किसी कोर्ट ने अगर किसी कोर्ट ने जो कोर्ट फाइल्स या जुडिशियल कॉपीज या सर्टिफाइड कॉपीज किसी पर्सन को भेजनी है। ठीक है। तो जैसे लिखा है, नथिंग इन दिस क्लॉज सब इफेक्ट ए, कि जो भी हमने ऊपर पढ़ा है, द प्रैक्टिस ऑफ लॉ इन द रिगार्ड टू डिस्पैच ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, टू अ पर्सन हु डू नॉट अपीयर टू टेक दम पर्सनली, कि अगर कोई पर्सन कोर्ट में खुद आकर वो जो उसकी कॉपीज है कोई वो नहीं ले सकता, तो जब कोर्ट उनको वो कॉपीज डिस्पैच करता है, या फिर जुडिशियल केसेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट को भेजा जाता है, या फिर वो बुक्स और पब्लिकेशन जो कि हम गवर्नमेंट से खरीदते हैं। ठीक है। इन तीनों केसेस में क्या होता है कि इनको सर्विस अनपेड के नीचे भेजा जाता है, जिस पर पोस्टेज स्टैंप नहीं लगाई जाती या वो प्रीपेड नहीं होता। ठीक है। लिखा है, सच डॉक्यूमेंट्स, बुक्स और पब्लिकेशन में बी पोस्टेड बाय जुडिशियल और अदर गवर्नमेंट ऑफिसर कंसर्न इन कवर सुपरस्क्राइब सर्विस अनपेड। वो चाहे तो इसको बिना पैसे को भेज सकते हैं, एंड कवर सो सुपरस्क्राइब विल बी चार्ज ऑन डिलीवर, और जब उसको डिलीवर किया जाएगा तब उस एड्रेसी से जो पैसे हैं वो लिए जाएंगे। कितने पैसे लिए जाएंगे? जितने पैसे पहले लगने थे। ठीक है। मीन्स दो गुने नहीं लिए जाएंगे, जितने पैसे लगने चाहिए थे सिर्फ उतने ही पैसे पोस्ट ऑफिस एड्रेसी से रिकवर करेगा। ऑल आर्टिकल्स सो पोस्टेड विल बी इंडोर्स अंडर फुल सिग्नेचर and official designation of the sender according to the specimen given on the margin। इसके हिसाब से मैं आपको इसके इस एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ। ये देख लीजिए, मान लीजिए ये हमारा लेटर है, ये फ्रॉम है तहसीलदार, TEHSILDAR, तहसीलदार जलंधर, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, और जहाँ पर उसके सिग्नेचर हो गया तो ये तो हो गया फ्रॉम। ठीक है। अभी टू मान लीजिए वो मुझको ही भेज रहा है, शिव कुमार
फगवाड़ा, फगवाड़ा शहर का नाम है दोस्तों, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। इधर लिखा रहेगा सर्विस अनपेड, ठीक है। इस केस में यहाँ पर जो पोस्टेज स्टैंप लगनी थी वो नहीं लगेगी, ठीक है। सर्विस अनपेड लिखने से क्या होगा, जब ये लेटर मुझको मिलेगा तो जितनी भी पोस्टेज स्टैंप जहाँ सर्विस स्टैंप इस साइड लगनी थी वो लगेगी नहीं, वो मुझसे रिकवर किए जाएंगे उतने पैसे, ठीक है। लेकिन ये रिकवर तभी किए जाएंगे जहाँ तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये सर्टिफाइड कॉपी हो, जुडिशियल केस से रिलेटेड हो, ठीक है। जहाँ फिर कोई बुक्स, जहाँ कोई डॉक्यूमेंट हो जो मैंने गवर्नमेंट से खरीदा है उनको, तो इस सर्विस का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ लगा होगा। हाँ, अभी आप वैसे लिखा है जैसे ऊपर सर्विस अनपेड लिखा है, टू जहाँ पर मैंने अपना एड्रेस लिखा है, फ्रॉम जहाँ पर मैंने तहसीलदार का एड्रेस लिखा है, ठीक है। ये थोड़ा अच्छी तरह से नहीं बताया गया तो मैंने उस लेटर में आपको अच्छी तरह से बता दिया। अभी चलते हैं एक्सेप्शन नंबर 2। इसमें बताया गया है कि लेटर, चाहे लेटर कार्ड हो, चाहे पोस्ट कार्ड हो, चाहे पैकेट हो, अगर वो प्राइवेट पर्सन भेजता है, किसको, सरकारी अफसर को, और किसके अंडर, किसी कानून के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी केस के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स पोस्ट करने हैं और उसमें बताया गया है कि मुझे वो डाक से ही भेजने हैं, तो बाय रूल मुझे वो भेजने पड़ेंगे। और अगर मैं उस पर सर्विस अनपेड लिखता हूँ और वो जो एड्रेसी है जिसको मैंने भेजे हैं वो उसको रिफ्यूज़ नहीं करता, ठीक है, जहाँ अनओपन वापस करता है, उस केस में डिलीवरी पर, मैं आपको पढ़कर ही बता देता हूँ, विल इफ़ नॉट रिफ्यूज़ एंड रिटर्न अनओपन बाय द एड्रेसी, अगर वो रिफ्यूज़ नहीं करता जहाँ वो उसको वापस नहीं करता, बी चार्ज्ड, उस पर पैसे लगेंगे, ऑन डिलीवरी विद द पोस्टेज रेट टू विच दे शुड have would have been liable if the postage had been prepaid, and liable if the postage had been prepaid and not at the double rate एज इन द केस ऑफ द ऑर्डनरी आर्टिकल। तो उस पर सिंपल पैसे ही लगने हैं जितने भी लगने चाहिए थे, डबल रेट नहीं लगेगा उस पर, ठीक है। क्या लगेगा, क्या बताया गया है, ऑर्डनरी आर्टिकल पर जितने पैसे लगने थे उतने ही लगने चाहिए, प्रोवाइडेड दैट एन आर्टिकल सो सेंट इज एड्रेस टू फुल ऑफिशियल डेजिग्नेशन, कि जिसको भेजा गया है उनका डेजिग्नेशन फुल में लिखा हो, और जिसने भेजा है and it is intended that it has been endorsed under the full signature of the sender, कि सेंडर ने अपने सिग्नेचर किए हो स्पेसिमन की तरह जैसे जहाँ पर बताया गया है, ठीक है। इसके लिए भी हम वहाँ पर ही चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। अभी ये लेटर है, आप मान लीजिए, अभी यहाँ पर लिखेंगे सर्विस अनपेड, अभी फ्रॉम में अपना एड्रेस लिखूंगा। अभी मैं यहाँ पर शॉर्ट एड्रेस सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, वैसे फुल एड्रेस लिखना होता है। शिव कुमार, फगवाड़ा, और यहाँ पर मैं अपने साइन कर दूंगा, और यहाँ पर मैं भेज रहा हूँ टू दी तहसीलदार जलंधर, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि जहाँ पर पोस्टेज जो, सॉरी, सर्विस स्टैंप वो नहीं लगाई जाएंगी,
ठीक है। और इसके जो पैसे हैं वो तहसीलदार साहब को देने पड़ेंगे। ठीक है। और अगर वो रिफ्यूज़ नहीं करते हैं तो देने पड़ेंगे। ठीक है। अगर वो रिफ्यूज़ कर देते हैं तो इनको देना ज़रूरी नहीं होगा। तो यही यहाँ पर बताया गया है। पहले ऊपर क्या लिखा है देखिए, सर्विस अनपेड लिखा है जैसे मैंने लेटर में लिखा। फिर उस पर्सन का एड्रेस लिखा है जिसको हमने भेजना है, और नीचे सिग्नेचर ऑफ ए सेंडर। ओके। तो आई होप आपको ये समझ लग गया होगा। जी हमने जो दोनों एक्सेप्शन पढ़ी, इसमें देखिए जो पोस्टेज थी वो प्रीपेड नहीं थी, इसमें पैसे बाद में एड्रेसी से लिए गए हैं। ठीक है। अभी आप ये नोट में देख लीजिए, वैसे तो हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। द प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज ऑन पार्सल इज कंपलसरी, कि अगर पार्सल को भेजा जा रहा है तो वो प्रीपेड ही होना चाहिए। उस केस में पोस्ट पेड नहीं होना चाहिए। पार्सल के पैसे हम पहले ही लेंगे हर केस में। ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे क्लॉज नंबर 204 कि पोस्टेज ड्यू आर्टिकल, the amount of postage marked as due on postal article delivered under the superscription service unpaid on India government service on service will be initiated by the postmaster or other officer authorized in this behalf by the head of a circle of the office of delivery, and whenever any alteration is necessary in the amount as entered in figure, the amount due will be written in words and attested by the signature in full of the postmaster and the other officer aforesaid। तो इसमें क्या बताया गया है कि तीन तरह के आर्टिकल जो हम पढ़ते हैं अभी ऑफिशियल लेटर में, एक तो जिसके ऊपर OIGS लिखा हो, ऑन इंडियन गवर्नमेंट सर्विस, या OS ऑन सर्विस, या सर्विस अनपेड। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप समझ लेना। तो अगर ऐसे तीनों में से कोई आर्टिकल भेजा गया है और उस पर जो पोस्टेज है वो लगी नहीं है, ठीक है, मीन्स वो बिना पोस्टेज के है, तो जब वो एड्रेसी को जब वो एड्रेसी को डिलीवर करना होगा तो क्या करेगा, जितने की पोस्टेज स्टैंप उस पर लगनी थी उतने की जो पोस्ट मास्टर है, ठीक है, वो इनिशियल करेगा। मीन्स इतने पैसे एड्रेसी से रिकवर करने हैं, वो उसे लेटर पर अपने सिग्नेचर देगा। तो जब वो लेटर जो है पोस्टमैन डिलीवर करेगा तो उतने जो पैसे हैं या उतने रुपए हैं वो एड्रेसी से ले लिए जाएंगे। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है जैसे मान लो कि जी लेटर का जो वेट है जो 20 kg, सॉरी 25 kg है, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि सिर्फ इस पर 5 रुपए की टिकट लेनी है, लेकिन पोस्ट मास्टर सर ने देखा कि इस पर तो 10 रुपए की टिकट लेनी थी, तो वो यहाँ पर इनिशियल देंगे और साथ में लिखेंगे कि रिकवर ₹10 ओनली। ठीक है। टिकट तो वैसे लगी नहीं, मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि वहाँ पर लिखा है कि 5 रुपये लेने हैं लेकिन वहाँ पर 10 रुपये लेने थे। अगर पोस्ट मास्टर सर इस जो तुरट्टी है, इस गलती को नोटिस करते हैं तो नीचे वो वर्ड्स में लिखेंगे कि इतने पैसे रिकवर करने हैं और साथ में इनिशियल देंगे, तो उतने जो पैसे हैं एड्रेसी से रिकवर किए जाएंगे। ठीक है। और इसके बाद ये जो पोस्ट मास्टर होगा ये डिलीवरी ऑफिस का होगा, मीन्स जहाँ पर जो डाक है उसको फाइनली डिलीवर किया जाएगा। पोस्ट मास्टर के अलावा और कोई भी ऑफिसर हो सकता है वैसे तो, लेकिन वो ऑफिसर कौन हो सकता है उसको डिसाइड कौन करेगा, हेड ऑफ सर्कल डिसाइड करेगा, जिसे हम CPMG, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल भी कह देते हैं। ठीक है सर। तो आई होप आपको ये समझ लगा होगा।
जहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, आगे पढ़ते हैं। ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट आर बाउंड टू रिसीव and to pay any postage which may be due on article addressed to them under the above superscription and bearing the signature in full of the address। अभी जिस भी ऑफिसर्स को जे मेल या जे लेटर या जे डाक जाएगी, वो बाउंड है, उनको उसे लेना ही पड़ेगा, ठीक है। और उसके ऊपर जो भी पोस्टेज है, जो भी पैसे है, उसको देना ही पड़ेगा, बेशर्ते जिसने उसको भेजा है उसके सिग्नेचर लेटर पे हुए होने चाहिए, ठीक है। और उस पैसे के बदले वो पोस्टमैन को या पोस्ट ऑफिस को सर्विस स्टैंप नहीं दे सकता, ठीक है। उसके लिए वो कैश दे सकता है या और कोई मेथड जो भी पोस्ट ऑफिस ने निर्धारित किया होगा वो देना पड़ेगा। सर्विस स्टैंप उसके लिए हम उस पेमेंट के लिए नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लॉज नंबर 204 भी अभी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो मैं देख लेता हूँ वीडियो कितनी बन चुकी है अभी। वीडियो अभी 17-18 मिनट्स की तो हो चुकी है। तो जो नेक्स्ट जो हमारे जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा अलग टॉपिक है। तो मैं चाहता हूँ कि इस टॉपिक को हम अगली वीडियो में ही स्टार्ट करें। काफ़ी आसान टॉपिक है, सभी ही टॉपिक्स आसान हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट ज़रूर करो, मैं उस डाउट को रिज़ॉल्व करूँगा। उसके अलावा आप चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो मैं मेहनत कर रहा हूँ एक होप से कि आपको अच्छा कंटेंट दे सकूँ और उसके बदले में मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर पाऊँ। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करो, क्योंकि इन दी एंड पढ़ना तो उनको ही पड़ेगा, एफर्ट उनके अपने होंगे। हम एफर्ट नहीं किसी को शेयर कर सकते, हम सिर्फ वीडियो ही शेयर कर सकते हैं। तो अगर आप शेयर करोगे तो उससे आपका कंपटीशन नहीं बढ़ेगा। मैं तो ऐसा ही मानता हूँ कि जो अच्छी चीज़ है उसको शेयर कर देना चाहिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।